10वीं कक्षा के पहले वीडियो में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें भौतिकी से परिचय से लेकर हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक पहुंचे थे। इसमें प्रकाश से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें हमने जाना कि प्रकाश के संदर्भ में अलग अलग समय के वैज्ञानिकों का सिद्धांत क्या रहा, क्या समस्याएं अभी तक है जो, और किस हद तक हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अंततः कभी ऐसा भी युग रहा कि प्रकाश को कणों के प्रवाह माना गया। न्यूटन के जमाने में डी ब्रॉगली ने द्वैत कणों की प्रवृत्ति के बारे में बताया, वही आइंस्टाइन ने कणों के प्रकृति के बारे में बताया, यंग ने तरंग सिद्धांत को बताया। तो प्रकाश के अलग अलग समय में अलग अलग नेचर, अलग अलग प्रकृति को बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना, और मैक्सिमम ओवरऑल हम यह लेकर चलते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। जिस तरह किसी भी चीज के इंट्रोडक्शन के बाद हम उसके जनक, उत्पन्न करने वाले के बारे में बात करते हैं, परिचय प्राप्त किए थे प्रकाश का हमने पिछले वीडियो में। इसके बाद है कि आखिर प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होती है। तो प्रकृति में बहुत सारे चीज ऐसे हैं जहाँ से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है। तो जहाँ प्रकाश जिस वस्तु से उत्पन्न होती है वह कहलाती है प्रकाश स्रोत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्स। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है वह कहलाती है प्रकाश स्रोत। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लाइट सोर्स, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। चांद को हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश को ही उत्सर्जित कर प्रकाशित होती है। तो प्रकाश को हम लोग दूसरे उत्सर्जन के आधार पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो प्रकाश स्रोत में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है। जैसे दुनिया में मैक्सिमम ऊर्जा का स्रोत कहें या प्रकाश का स्रोत कहें तो वह सूर्य ही है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का सबसे मोस्ट एग्जाम्पल हो गया सूर्य, तारे, और एक छोटे से जुगनू जो रातों के समय में अक्सर पाई जाती है। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिसे हम लोग कहते हैं मैन मेड लाइट सोर्स। नाम से ही स्पष्ट है, मानव निर्मित, मानव मनुष्य के द्वारा निर्मित मतलब तैयार किया गया। तो इसका परिभाषा हो जाएगा मानव द्वारा तैयार की गई प्रकाश स्रोत मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। उदाहरण के तौर पर टॉर्च, बल्ब, डिबिया, लालटेन, लैंप, एलईडी। आधुनिक टेक्नोलॉजी में और भी कई सारे प्रकाश स्रोत हैं जो हम लोग दिन ब दिन बनाते हैं। चूंकि मानव विकास के समय शुरुआती दौर में आग से ही प्रकाश उत्पन्न करने की शुरुआती दौर थी। उसके बाद हमने कई तरह के यंत्र बनाए,
जिसमें डिबिया, लालटेन, लैंप, एलईडी, टॉर्च और भी टेक्नोलॉजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। इस तरह से प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो गए, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत अर्थात अब प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर हमने कहा कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश। इसी प्रकार उत्सर्जन के आधार पर भी हम वस्तुओं को बांटते हैं दो कैरेक्टर में। पहला प्रदीप्त वस्तु, जिसे हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, चमकीला पदार्थ, वैसे वस्तु जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल, जिससे प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है, उसमें सूर्य, तारे, जुगनू थे, इसमें सूर्य होंगे, चांद भी होंगे, तारे, जुगनू। अप्रदीप्त वस्तु, जिसे हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। अप्रदीप्त वस्तु का लकड़ी, लोहा, पत्थर। तो इस आधार पे हम लोग वस्तुओं को दो प्रकार से बांटते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु अर्थात लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तु नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ गए सूर्य, चांद, तारे, जुगनू, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो वस्तु हमें चमकती हुई प्रतीत होती है, चमकती हुई दिखाई देती है, वह प्रदीप्त वस्तु है, और जो चमकती हुई प्रतीत नहीं होती है वह अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। वहीं हमने दूसरे तरफ वस्तु को उससे उत्सर्जित प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अन्य गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।